11वीं हमारी खत्म हो चुकी है और हमारे पास अब केवल 1 साल बचा है नीट की तैयारी के लिए। क्या करना चाहिए जिससे कि हम नीट बहुत अच्छे से निकाल लें इस 1 साल के अंदर ही। हो सकता है आप 11वीं से 12वीं में मूव हो रहे हो सकता है आपने 12वीं शुरू किए हुए कुछ महीने भी हो गए हो, या हो सकता है आपने ड्रॉप ही ले लिया हो। कुल मिला के समस्या ये है कि 1 साल में हमें नीट की परीक्षा क्रैक करनी है और डॉक्टर बन जाना है एकदम बढ़िया तरीके से, राइट। तो वो हम इस वीडियो में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। आपकी सारी दुविधाएं सब कुछ इसी एक वीडियो में रिजॉल्व हो जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि आपको इस तरह की और वीडियोस मिलती रहे आगे भी और आप अपने ट्रैक पर अच्छे से रहो, ठीक है। हमारे नीट की तैयारी के कोर्सेज भी चलते हैं। आपके टारगेट ईयर का कोर्स आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा, वहाँ पे आप हमारे 2023 के कोर्स, अगर आप 2023 को टारगेट कर रहे हैं, उसमें एनरोल हो सकते हैं। उसके अंदर आपको नीट क्लियर करने के लिए जो भी चाहिए, लेक्चर्स हो गए, टेस्ट सीरीज हो गई, डीबीपीज वगैरह हो गई, सब कुछ तुम्हें एक ही जगह मिल जाता है। एंड आई एम 100% कॉन्फिडेंट, अगर आप इस कोर्स को पूरा पढ़ते हैं शुरुआत से लेकर अंत तक, आप पक्का नीट निकाल लोगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप इसको बाद में चेक कर सकते हैं वीडियो के बाद। चलिए बात करते हैं कि 1 साल में नीट कैसे क्लियर करना है। तो देखिए 95% जो स्ट्रेटजी होती है ना नीट की तैयारी की या किसी भी चीज़ की, कोई भी लक्ष्य आपका जीवन में, इन दिस केस नीट, वो है कि 95% इट इज़ ऑल अबाउट योर हार्डवर्क एंड योर डेडिकेशन। यदि आप 1 साल तक मेहनत कर लोगे, परिश्रमी बन जाओगे, 1 साल तक लगन के साथ पढ़ाई करोगे, आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। खुद एग्जाम कराने वाला भी सोच लेना यार कि आज तो ऐसा पेपर सेट करूंगा कि भाई सब बच्चे डूब जाए, तब भी आपका कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकता यदि परिश्रम और लगन आपके अंदर है, ठीक है। बाकी सब सेकेंडरी है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो आपको नोट करना पड़ेगा ना, कि आप जो भी इधर उधर की चीज़ें कर रहे हो दूसरी सारी त्याग दो 1 साल के लिए। सारी चीज़ें छोड़ो। गेमिंग करते हो, गेमिंग छोड़ो। टीवी देखते हो, टीवी छोड़ो। टीवी शोज देखते हो, नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम जो भी चलता है वो सब छोड़ो। सारी सब चीज़ें काटनी पड़ेंगी तुम्हें और केवल 1 साल तक अपने लक्ष्य पर तुम्हें दृढ़ हो जाना पड़ेगा। अर्जुन से जब पूछा गया था कि आपको क्या दिख रहा है, उन्होंने ये नहीं बोला था कि मुझे पेड़ दिख रहा है, मुझे डाली दिख रही है, मुझे चिड़िया का पंख दिख रहा है। उन्होंने बोला था कि मुझे पक्षी की आंख दिख रही है, और उन्हीं ने फिर पक्षी की आंख को भेदा था। कहानी सुनी है ना आपने ये वाली। तो वैसे ही आपको भी इधर उधर की सारी चीज़ें त्यागनी पड़ेंगी, केवल नीट पर फोकस करना पड़ेगा। अगर नहीं कर सकते हो कि अरे यार मेरे को तो गेमिंग बड़ी अच्छी लगती है, अरे यार मेरे को तो यार ये चीज़ XYZ अच्छी लगती है, तो फिर डॉक्टर बनने का सपना अपने दिमाग से निकाल लो, ठीक है। मैं एकदम क्लियर बता रहा हूँ कि अगर आपको डॉक्टर बनना है, मैं आपके सामने झूठी झूठी बातें नहीं बोलूंगा। देखिए मैं बोलने को बोल सकता हूँ अरे यार 2 घंटे पढ़ लो, दिन में डॉक्टर बन जाओगे, मैं बोल दूंगा, लेकिन आपका 1 साल बिगड़ जाएगा, ठीक है। इससे बढ़िया ये है कि आपको थोड़ा बुरा बनवा देता हूँ मैं, कोई बात नहीं यार, मैं बुरा बन जाऊंगा, मुझे गाली दे दो, लेकिन सत्य यही है कि आपको 1 साल तक पूरी लगन के साथ पढ़ना पड़ेगा, तभी आप डॉक्टर बन सकते हैं, तभी आप सोच भी सकते हैं ऐसा, ठीक है। तब भी जरूरी नहीं है सोच, अगर आपको सोचना भी है ना कि मुझे नीट निकालना है 1 साल में, तो आपको ये सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज़, हाँ आधा 1 घंटा ठीक है डेली एंटरटेनमेंट करना चाहिए, समझता हूँ मैं, वो करें, लेकिन आदतें जब जितनी भी पड़ी हुई है ना इधर उधर की, सारी आदतें आपको हटानी पड़ेंगी, तभी जाके नीट में सिलेक्शन होगा। पहला पॉइंट तो यही क्लियर कर लो कि अपना टाइम टेबल क्लियर जिस दिन कर लिया ना आपने, उस दिन आपका आधा सफर तय हो गया। दूसरा पॉइंट, टाइम हमने क्लियर कर लिया, अब करना क्या है इस टाइम में बताते हैं। तो आपको टाइम को अपने स्प्लिट करना है सच दैट कि आप डेली का 10 से 12 घंटे मिनिमम पढ़ रहे हो, ठीक है। अब इसमें आपका स्कूल कोचिंग वगैरह भी आप मिला दीजिए। लेट से मंडे को आपका स्कूल है जिसमें आप 5 घंटे या 6 घंटे दे दिए, फिर कोचिंग है उसमें 3 घंटे दे दिए, तो आपके ज़्यादातर आवर्स खत्म हो गए, तो आपके पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं। कोई बात नहीं, 2 घंटे सेल्फ स्टडी कर लो। फिर एक दिन ऐसा तो आएगा ना जब कोचिंग बंद होगी, एक दिन ऐसा भी आएगा जब संडे होगा, स्कूल में छुट्टियाँ भी होती हैं, है ना, दिवाली ब्रेक भी होता है, समर ब्रेक भी होता है, विंटर ब्रेक भी होता है दुनिया में। इन चीज़ों को भी आप यूटिलाइज करें और इन दिनों में आपको 10-10, 12-12 घंटे पूरा अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहली चीज़ जिस पे आप फोकस करेंगे अपने सिलेबस को कवर करने पर, और आपकी जो 11वीं के छूटे हुए बैकलॉग्स हैं उनको क्लियर करने पर आपका सबसे पहला जोर रहेगा। आपको एक डायरी रखनी है अपनी नोट जेई प्रिपरेशन, आपकी नीट प्रिपरेशन की, उसमें आपको पूरी तरह से क्लियरली लिखना है कि मेरे ये चैप्टर्स बायो में छूटे हुए हैं, मेरे ये चैप्टर्स केमिस्ट्री में छूटे हुए हैं, मेरे ये चैप्टर्स फिजिक्स में छूटे हुए हैं। उनको तुम सॉर्ट कर दो। सबसे आसान चैप्टर जो तुम्हें लगता है कि यार ये वाला मैं पहले कर सकती हूँ, पहले कर सकता हूँ, उनको टिक लगाते जाओ और टाइम निकाल के उनको पढ़ते जाओ। लेट से कल संडे आ गया, निकालो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और पेल दो उसको पूरी तरह से लपेट के खत्म कर दो, टिक मार के सोना है, उससे पहले सोना ही नहीं है ना।
इतना दृढ़ता से चलोगे ना, तब जाके एक एक को टिक होके पूरी पुस्तिका तुम्हारी भरेगी। ठीक है, 12th का पैरेलल में आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो, आप कहीं से तो पढ़ रहे होगे, हो सकता है सेल्फ स्टडी कर रहे हो सकता है कोचिंग में, कहीं से भी पढ़ रहे हो, 12th का आपको छोड़ना नहीं है बीच के अंदर। ठीक है, 12th का भी आपको पैरेलल में चलाना है। एक बहुत ही अच्छी बात नीट प्रिपरेशन की ये है कि उसमें स्पेशली अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो उसमें ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं होता है कि 11th पे डिपेंडेंसी है। हाँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री में कुछ हद तक है, लेकिन आपका जो मेन सब्जेक्ट है बायो, उसमें डिपेंडेंसी एटलीस्ट थोड़ी सी कम है। ठीक है, तो आप उसको पैरेलल में चला सकते हैं। 12th के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ कोई भी बच्चा नहीं करेगा। अपनी कोचिंग का होमवर्क, अपनी कोचिंग की क्लासेस, ये सब कोई बच्चा स्किप नहीं करेगा। उनको आपको रेगुलरली पढ़ना ही पढ़ना है। और जब जब आपको टाइम मिले, संडे हो गया, कभी जल्दी होमवर्क फिनिश हो गया, कभी जल्दी घर पे आ गए, कभी स्कूल में छुट्टी हो गई, तब आपको 11th के वो जो मैंने टॉपिक लिस्ट किए उनको टिक करना पड़ेगा। ठीक है, करना तो यही है, सबको पता है क्या करना है, कैसे करना है। पढ़ाई करने बैठोगे तो देखो सारी चीज़ें अपने आप दिमाग में आती है। पढ़ाई करने ही नहीं बैठोगे तो 100 तरह के सवाल आएंगे कि मैं क्या स्ट्रेटजी फॉलो करूँ, मैं किस तरह से रिविजन करूँ। एक बार पढ़ाई करने बैठो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी बच्चे करेंगे कि सबसे पहले अपना 11th का सिलेबस कवरेज करने पर आपको फोकस करना है। मतलब 12th का तो चलाना ही है पैरेलल में, 11th का आपको इस तरह से क्लियर करना है कि लग दो एक नोटबुक में क्या क्या चैप्टर सबसे ज़्यादा मेरे लिए ईजी है, उनको पहले करते जाओ, टिक 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 सारे करते जाओ, टाइम निकाल के। यही आपको करना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ाई करने के स्रोत तो बहुत सारे हैं आपकी कोचिंग में। आपके पास कुछ कंटेंट होगा, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, आपके पास कुछ नोट्स होंगे, वो सब आप यूज़ कर सकते हैं। एकेडबूस्ट ऐप पर फ्री नोट्स अवेलेबल है नीट के लिए, वो आप चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके। ठीक है, कुछ उसमें पैसे वैसे नहीं देने, चाहो तो एक आपको रेटिंग रिव्यू दे देना बस। ठीक है, तो वो तो चेक कर ही सकते हो आप, उसके थ्रू पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ही आपको चलना पड़ेगा। बाकी जितनी भी चीज़ें होती है ना, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस, फाइनल रिवीजन, उसके लिए समय ही समय है। पहले आप कोशिश ये करें कि अगले 6 महीने के अंदर, ठीक है, 6 महीने मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया है वैसे तो, अगले 6 महीने के अंदर आपकी 12th एकदम ऑन टाइम चल रही हो कि यार आप 12th में ना एकदम बिल्कुल जहाँ पे आपकी कोचिंग चल रही है वहीं पे आप हो, और 11th का जो आपका कंटेंट है वो आपका सारा क्लियर हो जाए। ठीक है, अब अगर आप ये खुद से कर सकते हो अपनी कोचिंग की मदद से या जैसे भी है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं हो रहा है, आपके दिमाग में ये आ रहा है कि यार मेरे कोचिंग वाले तो यहाँ चल रहे हैं, मैं कैसे कवर कर लूँगी, मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरे वो प्रॉब्लम है, अगर ऐसा है तो चुपचाप फटाफट से डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पर हमारा नीट 2023 का कोर्स है, उसमें एनरोल हो जाओ। ठीक है, ये कोर्स बहुत ही रेवोल्यूशनरी है, बिकॉज ये डिज़ाइन ही इस तरह से किया गया है कि आप अपना सिलेबस सबसे फास्टेस्ट तरीके से कवर कर पाओ। ठीक है, हमारे सारे लेक्चर्स जो है वो आप देखेंगे। लेट से आपको रिवाइज करना है रोटेशन मैकेनिक्स, ठीक है, लेट से आपने हमारे लेक्चर्स खोले, उनको पढ़ा, उसमें आपका ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, क्योंकि हम इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते जितना कई लोग बना देते हैं। हमारा ऐसा सिंपल रहता है कि भाई ये कॉन्सेप्ट्स हैं, इनसे ये सवाल आते हैं, इनको कैसे करना है। हमारी प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत ज़्यादा रहती है कि बच्चे को क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाए। ऐसा नहीं कि थ्योरी में उसको घुमाते रहो, वैसा हम कम करते हैं। हमारा ये पर्सपेक्टिव रहता है कि बच्चा एग्जाम में नीट के क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो फटाफट से तुम्हारा एकदम हो जाएगा। फिर हमारी जो डीपीपी है वो भी बहुत टू द पॉइंट होती है। ऐसा नहीं कि 5000 क्वेश्चन दे दिया कि बच्चा कर ही नहीं पाए, घबरा गया। हम जितने क्वेश्चन देते हैं उतना आप करोगे, इनफ रहता है। ठीक है, तो आप उस कोर्स में जाके उसको पूरा सॉल्व करेंगे, आई प्रॉमिस यू आपका सारा नीट का सिलेबस बहुत ही जल्दी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो पूरे 1 साल की वैलिडिटी उसमें रहेगी, वो आप ले लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में जाके। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। फटाफट से समराइज कर देता हूँ क्या बोला मैंने आपको। सबसे पहला पॉइंट ये था कि सबसे फर्स्ट थिंग जो चाहिए ना, वो चाहिए कि आप में मेहनत और लगन करने की क्षमता हो। अगर आप मेहनत कर सकते हैं, पूरा परिश्रम कर सकते हैं, तो आपका नीट में सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता है। ओके, दूसरा पॉइंट ये था कि आपकी दूसरी प्रायोरिटी रहनी चाहिए कि 11th के जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उनको फिनिश करना वाइल डूइंग 12th इन पैरेलल। ऐसा कोई बच्चा नहीं करेगा कि 12th को सेक्रीफाइस करके 11th के पीछे भाग रहे हो। 12th का तो आपको सीधा सीधा चला रही है, और 11th का आपको साइड बाय साइड कवर करना है ऑन संडेज, हॉलीडेज और व्हेनेवर यू फाइंड टाइम। ओके, एक पुस्तक के अंदर लिख लो कि ये चैप्टर्स बचे हुए हैं और उनकी टिक करते जाओ, और ट्राई करना है कि 5 से 6 महीने में वो पूरी टिक सारे लग जाए और 11th आपकी पूरी क्लियर हो जाए। तीसरा पॉइंट ये था कि फाइनल रिवीजन, मॉक प्रैक्टिस वगैरह, इनके लिए बहुत सारा टाइम मिलेगा 12th क्लास के लिए। अभी अगले 5-6 महीने में आपको फोकस इस पर होना चाहिए कि 12th हमारी अब बिगड़े ना, और 11th का जो भी बिगड़ा हुआ है वो सारा सुधर जाए। उसके बाद 12th का रिवीजन वगैरह वगैरह, टेस्ट प्रैक्टिस, उसका बाद में हो जाएगा। ठीक है, और आपको ये सब बहुत ही अच्छे तरीके से करना हो, आप हमारे नीट कोर्स में एनरोल हो सकते हो। ठीक है, तो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मेरे सोशल हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, कोर्सेज के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, और नीट के फ्री नोट्स तो देखने ही देखने सबको। ठीक है, कोर्सेज आप नहीं ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स तो फ्री है ना, वो तो सभी देखेंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख लेना उनको। गुड लक।